हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेज। आज हम अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास लेंगे। इसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो टाइप फर्स्ट है, आपको एक द्विघात समीकरण दी गई है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूर्ण वर्ग तभी होगी, यह पूर्ण वर्ग तभी होगी जब क्या होगा, जब b² का मान 4ac के बराबर होगा। यानी जो आपको ये ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जो दी गई है, ये एक पूर्ण वर्ग तभी होगी, तब क्या होगा, जब b² का मान 4ac के बराबर होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब इनका अंडर रूट लेंगे तो इधर b आ जाएगा और इस तरफ अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4√ac। तो यहाँ पे आ जाएगा b = 2√ac। अब हम b के मान को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें कोई द्विघात समीकरण दी गई हो और हमें उसका b का मान ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से b का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये b क्या है? मध्य वाला है, मध्य = 2 अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, अंडर रूट में a और c आ रहा है और a और c समीकरण के कहाँ पे, ये इस कोने में है और ये इस कोने में है। तो इनटू दोनों कोनों की संख्या का गुणा। यानी हमें जब बीच वाली संख्या किसकी, यानी b की वैल्यू जब भी ज्ञात करनी होगी तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो हम a और c को गुणा करके उसका अंडर रूट लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मध्य वाली संख्या b आ जाएगी। ये हमने इसी से फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है b = 2 गुणा अंडर रूट में a और c, और a और c क्या है, इस समीकरण के कोनों वाली संख्याएं हैं। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, 4x² प्लस kx प्लस 3 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये आपके पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है और यह समीकरण क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपको बताया था कोई भी इक्वेशन यदि पूर्ण वर्ग होती है तो वो किसको सेटिस्फाई करेगी, वो b² = 4ac को सेटिस्फाई करेगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब ये पूर्ण वर्ग है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि आप k की वैल्यू फाइंड करो कि यहाँ पे k का मान क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ये मध्य वाले से भी कर सकते हैं। अब हम इस मध्य वाले से करते हैं, तो मध्य वाली संख्या क्या है, ये k है अपनी, k = 2 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, दोनों कोनों में जो संख्या है। अब आप यह ध्यान में रखना कि देखो यहाँ मध्य वाली संख्या, इसमें x आ रहा है और इसमें x² आ रहा है, तो ये जो x और x² आएगा ना, इनको आप मध्य वाली संख्या में नहीं लेना। अब आप ये बताओ कि यहाँ अपन दोनों पदों का गुणा लिख रहे हैं तो इसमें कौन कौन से पद आएंगे, यानी ये है a और ये है c। तो a का मान कितना आ गया, 4 है और c का मान कितना है, 3 है। इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ √4
इंटू 3, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। अब इसके आगे प्लस या माइनस आएगा, तो k का मान प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कैसे आया, ये प्लस माइनस यहाँ से आया कि आप मानो इस वाले फॉर्मूले से करोगे, तो यहाँ 4 इंटू ए और सी का मान रखोगे। अब इसका मान रखने के बाद जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट आता है, और अंडर रूट के आगे क्या आता है, प्लस माइनस के साइन आते हैं। तो आप ऑप्शंस के अनुसार लगा दोगे, यदि आपके पास ऑप्शंस में प्लस का दिया है तो आप प्लस का लगा देना, अगर माइनस दिया है तो आप माइनस उत्तर को टिक लगा देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको एक समीकरण दी गई है एम स्क्वायर माइनस का 3/2 एम प्लस टी एक पूर्ण वर्ग है। आपको एक समीकरण दी गई है और ये बताया गया है कि ये जो समीकरण है ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब ये पूर्ण वर्ग है तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ t का मान क्या होगा। अब आप इसके द्वारा t का मान किस तरह से ज्ञात करोगे। अब आपको पता है कि ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग होगी तो क्या होता है, जब ये पूर्ण वर्ग होगी तो आपको पता है कि b स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, 4ac के बराबर होता है। अब आपको इस समीकरण के द्वारा इसमें किस किस के मान निकालने हैं, a b c के मान फाइंड करने हैं। अब a b c का मान क्या होगा, अब b स्क्वायर b का मान होगा ये, क्योंकि आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होती है। अब आप इससे कंपैरिजन करके बता सकते हो कि a b c के मान क्या है। अब इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, इसमें क्या है एम स्क्वायर है और एम है, तो जो एम स्क्वायर के मल्टीपल में होगा वो ए होगा। तो ए का मान कितना है इसके अंदर, 4 इंटू ए का मान है इसमें 1 इंटू सी का मान क्या होता है लास्ट वाला, यानी सी का मान है टी। और अब हमारे पास बी का मान ज्ञात करना है। b का मान क्या होगा, b का मान है माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, t का मान फाइंड करना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9/4, और इसके अलावा जो t के अलावा जो भी है उनको हम उस तरफ भेज देंगे, तो ये कहाँ पे आएंगे 1/में आ जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 9/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि आपको दिया है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मान आपको क्या दिया है, a कोष्टक x माइनस p का होल स्क्वायर। आपको एक इक्वेशन दी गई है और इसका मान इसके बराबर दिया गया है, हो तो इसके बराबर हो तो बताओ तो a b c में क्या संबंध है, क्या संबंध है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें एक इक्वेशन दी गई थी और आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें ए बी सी जो ये आए हैं टर्म्स, इनमें क्या संबंध हम बता सकते हैं। अब आपको इसमें एक संबंध बताना है ए बी सी के बीच में कि इसमें क्या संबंध होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे।
अब आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उनमें आपको कोई समीकरण दी गई थी और बताया गया था कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब आप इसको कैसे बताओगे कि ये समीकरण पूर्ण वर्ग है? यदि आप इस a को इधर की ओर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस का c अपॉन ए इक्वल्स टू x माइनस पी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि x माइनस पी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी आपको दिया है कि ये जो समीकरण है इसका मान क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब आपको पता है कि पूर्ण वर्ग होती है तो उसमें क्या रिलेशन होता है, उसका अंदर यह रिलेशन होता है कि b² बराबर में 4ac होता है। अब हमारे पास इक्वेशन में b का मान क्या है, b अपॉन ए का होल स्क्वायर, और 4 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, इंटू सी का मान क्या है, सी का मान है c अपॉन ए। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b² अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4c अपॉन का a। अब ये a उस तरफ जाएगा तो a से a कट जाएगा, ये इस तरह से बच जाएगा। अब क्या आ जाएगा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² इक्वल्स टू 4ac आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि जब हमें इस इक्वेशन का मान यह दिया जाता है तो हमने ये पहले यह प्रूफ किया कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग होगी तो क्या होगा, b² का मान 4ac के बराबर होगा। फिर हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो ABC में क्या संबंध होगा, ABC में यह संबंध होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप लगाइए। यदि आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया जाता है तो आपको पता है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3x वाई जेड, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी जब आपको x y z का योग क्या दिया हो, 0 दिया गया होता है और आपको पता है कि इसका मान 0 होता है, ये आपको अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, इसका वहाँ पे प्रूफ भी था। तो आपको कुछ वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट पुट करनी होती है। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू है, यदि आपको x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस ए का होल क्यूब दिया गया होता है, यानी आपको इनका होल क्यूब दिया गया है तो इसका मान क्या होगा, आपको इसका मान डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसका मान क्या आता है। इसका मान आता है 3 इंटू एक्स माइनस का y और y माइनस का z और z माइनस का x, ये इसका मान होता है। इस मान को हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जब आपको इनका योग क्या दिया हो, 0 दिया हो। अब आप देखोगे कि इसको माना ये क्या है, ये x है और ये पूरी संख्या y है, z हो गया, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे x है। जैसा कि आपको दिया गया था कि x, y और z इन तीनों को मानों का योग करो, योग करोगे तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, तो इनका योग क्या आ गया, यानी x y z का योग कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपको पता है कि 0 आ जाता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है कि x का होल क्यूब है, y का होल क्यूब है और z का होल क्यूब है, और ये माइनस है। इस माइनस की संख्या को जब हम इधर क्यों लाएंगे तो ये प्लस का 3 इंटू एक्स वाई जेड का मान रख दिया, तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अब इसकी एक और वैल्यू याद रखो,
आपके पास दिया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसके मानों को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा? इसका मान भी आप डायरेक्ट याद रखोगे 3 इंटू ए बी सी, यानी ये वाला कोष्टक, ये कोष्टक और ये कोष्टक, है ना। तो अब क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसको आप याद रखिए। इसका एक और मान कर सकते हैं हम, क्या मान हो जाएगा? 3 इंटू ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसको ए प्लस बी में लिख सकते हैं और ए माइनस बी में लिख सकते हैं। इसी तरह से इसका मान क्या हो जाएगा? बी माइनस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी प्लस ए। तो इसका मान यह भी हो सकता है। इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। अब आप एक फॉर्मूला और याद रखिए, इसकी वैल्यू को भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यूज आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ए बी माइनस का सी का होल क्यूब प्लस बी सी माइनस ए का होल क्यूब प्लस सी ए माइनस बी का होल क्यूब। अब आपको पता है कि जब हम इसको पूरे कोष्टक को ए, इसको बी और इसको सी मानेंगे और इनका योग करेंगे तो क्या आएगा? आपके पास 0 आएगा। तो इसका फॉर्मूला भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब इन तीनों को अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि 3 क्या था? एक्स वाई जेड था। तो अब इन तीनों के मानों को गुणा करेंगे तो कोष्टक के बाहर क्या क्या है? ए बी सी, तो इसको हम एक साथ लिख देंगे ए बी सी। और कोष्टक में क्या पास? अब हमारे पास बच गया बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस का बी। इन वैल्यूज को आपको याद रखनी है। इन वैल्यूज को हम जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसमें इनका मान डायरेक्ट पुट कर देते हैं और पुट करने से हमारे पास काफ़ी आसानी से इसका आंसर आ जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। आपको दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में b माइनस सी और c माइनस का a। इसमें आपको जोड़ना है b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में है c माइनस a और a माइनस का b। इसमें आपको किसका मान जोड़ना है? इसमें आपको जोड़ना है c माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? a माइनस बी और आ जाएगा b माइनस सी। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? अब हम इसके दोनों पदों में क्या करेंगे कि a माइनस बी से क्या कर देंगे? इसको गुणा व भाग कर देंगे। तो नीचे की ओर क्या आ जाएगा? a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, इस तरह से आ जाएगा। और इस वाली टर्म में हम किससे गुणा कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे b माइनस सी से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? b माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा और नीचे हो जाएगा c माइनस ए और a माइनस बी और b माइनस का c आ जाएगा। नेक्स्ट में हम किससे गुणा करेंगे? c माइनस ए से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये आ जाएगा इसका होल क्यूब अपॉन a माइनस बी माइनस सी और c माइनस का a। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसके एलसीएम में सभी संख्याएं सेम हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? a माइनस बी माइनस का c और c माइनस का a। अब इसका भाग इसमें देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा प्लस b माइनस सी का होल क्यूब आ जाएगा प्लस
c माइनस ए का होल क्यूब। अब आपको पता है यह फॉर्मूला किसका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान किसके बराबर होता है, 3xyz के मान के बराबर होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस का a, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a। तो ये इससे ये कट जाएगा तो हमारे इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। अब हम इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसको मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, मेथड नंबर 2, आपको पता है कि मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को मानते हैं। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें a, b और c, इन 3 वेरिएबल से ये इक्वेशन बनी है। अब आप क्या करोगे कि इन a b c का मान कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, यानी आप यदि इनका मान बराबर मानोगे तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन तो आपको लेनी नहीं है, तो आप इसका मान इस तरह से मान लो 1 2 3। अब 1 2 3 मान लोगे तो फर्स्ट से क्या मान आ जाएगा, फर्स्ट से आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी यानी -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे की ओर क्या है, b माइनस सी, b माइनस सी यानी आ जाएगा माइनस का 1 और c माइनस ए, c माइनस ए यहाँ से आ गया माइनस का 2 प्लस नेक्स्ट दिया है b माइनस सी, b माइनस सी क्या आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। नीचे की ओर क्या है, c में से a को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और a में से b को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट में हमें दिया है c माइनस ए, c में से e को घटाएंगे 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास नीचे की ओर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 और b माइनस का c करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो इससे इसका मान कितना आ जाएगा, ये कितना है, माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4, तो इसका मान कितना आ गया, 3। तो आप जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हो तो आप इनको वैल्यूज मानकर भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू मत मान लेना कि आप इसमें रखो तो कोई मान 0 हो जाए या अनंत हो जाए, ऐसे मान आपको नहीं मानने हैं। तो आप इसको मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजक। आपको एक व्यंजक दिया गया है, यानी कोई एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और इसके बट्टे में क्या दिया गया है, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब दिया गया है। तो आपको इसका मान बताना है कि, तो स्टूडेंट आपको बताया था कि इनके डायरेक्ट मान आपको याद रखने हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है कि ये मानो ये x का क्यूब है, ये y का क्यूब है, ये z का क्यूब है, इनका योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप इनको डायरेक्ट मान बता सकते हो। और अगर आपके पास इनका योग 0 नहीं आ रहा है तो आप इनके मानों को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप बताओ कि इनके डायरेक्ट मान क्या है। ऊपर वाली इक्वेशन का डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरह आप इनको डायरेक्ट मानों को याद रखना है। अब इस नीचे वाले का डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा कि ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये जेड क्यूब है, इनका योग आप देख रहे हो, आप इस पूरे को एक्स क्यूब मान रहे हो, ठीक है, आपको बताया था।
और आपको उनको मान भी याद है, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स। अब आप ऊपर की ओर भी ये संख्या लिखी हुई है सेम टर्म, तो इससे इसको काट दोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा एक्स प्लस का वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। तो आपने स्टूडेंट देखा कि आपको जब ये वैल्यूज डायरेक्ट याद होती है तो आप इन्हें किस तरह से हल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। आपको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 दिया है। अभी तक जो भी सवाल थे आप जब भी कर रहे थे एक्स वाई जेड का योग क्या आ रहा था, उनमें शून्य आ रहा था, बट इसमें क्या दिया है, इसमें इसका मान 9 दिया है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 4 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब आपको दिया गया है कि x प्लस वाई और जेड का योग कितना है, 9 है, और आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उनमें क्या था कि आपको इसका मान 0 दिया गया था योग। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें अब हमारे अनुसार x वाई जेड क्या है, ये पूरी संख्या x है, ये y है, ये z है। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनके सभी को जोड़ा तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का 9 आ गया। अब x प्लस वाई जेड का योग का मान कितना है, 9 है, यानी इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमारे अनुसार जो x वाई जेड थे तो इनका योग 0 आ गया, तो इसका डायरेक्ट मान क्या होगा, इसका डायरेक्ट मान हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस का 1, वाई माइनस का 4 एंड जेड माइनस का 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास इनका योग चाहे 9 दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, पर हमारे पास ये जो डायरेक्ट फॉर्मूले याद किए गए ये किसके लिए याद किए हमने, कि हमें इनका योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इनका योग क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा था, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। टाइप 3 लगाइए, स्टेप 3। जब आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो x अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ हो a b एंड c, इसी तरह इसका मान बराबर हो y अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या होता है कि ये a b के स्थान पे चला जाता है, a b के स्थान पे आ जाएगा तो b कहाँ चला जाएगा, c के स्थान पे चला जाएगा, और तो यहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट है z अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। क्या होगा कि ये a किसके स्थान पे आ जाएगा, a आ जाएगा b के स्थान पे, a b के स्थान पे आ जाएगा तो यहाँ a हो जाएगा, और ये b किसके स्थान पे चला जाएगा, c के स्थान पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b और ये आ जाएगा c। तो इस तरह से जब ये क्या होते हैं कि एक दूसरे के स्थान पे इंटरचेंज होते रहते हैं, जैसा कि पहले की ओर ए बी सी था और दूसरे में क्या हो गया कि ए बी के स्थान पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, बी सी ए हो गया। इस तरह से जब ये अल्टरनेटिव क्रम में दिए हो और इनका मान हमसे पूछा जाए कि इसका मान k है और आप बताओ कि इस k का मान क्या है, तो आप इस k का मान डायरेक्ट बता सकते हो और इसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो सॉल्यूशन से हम k का मान किस तरह, बाद में हम इसकी ट्रिक को देखेंगे, ठीक है। अब हमें x का मान क्या लिख सकते हैं, जब ये इस तरह से बराबर होते हैं तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k लिखेंगे। k लिखेंगे तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा k
इंटू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ जाएगा। इसी तरह y का मान क्या आएगा, y का मान आ जाएगा k इंटू सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड आ जाएगा। इसी तरह z का मान क्या आ जाएगा, z का मान आ जाएगा k और आ जाएगा इसका मान बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड, इसका मान आ जाएगा। अब हम इन तीनों के मानों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इसमें जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा कि k कॉमन आ जाएगा। k कॉमन आने के बाद इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब हम इसमें y कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का y कॉमन लेते हैं ए बी सी आ जाएगा, प्लस अब हम अगले में z कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हम k कॉमन है, अब हमने इन तीनों में ए बी सी कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमारे पास यहाँ क्या था, ये बराबर है एक्स वाई जेड के। अब एक्स वाई जेड से तो एक्स वाई जेड कट जाएगा क्योंकि ये सब क्या है, गुणा में। तो अब हमारे पास k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 1/में a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से इसका मान हम बता सकते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन से आया कि k का मान हम क्या लिख सकते हैं, 1/में a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। यानी हमारे जो एक्स वाई जेड होते हैं उनके जो भी मल्टीपल में होता है उन सभी का योग करके 1/में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास k का मान आ जाएगा। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे। अब हम इस तरह के सवालों को जब हमारे पास ये अनुपात इस तरह से बराबर दिए गए हों और हमारे पास नीचे की ओर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड आए और जो इनके साथ जो गुणा में आते हैं यानी जो कोफिशिएंट आए ए बी सी वो एक अल्टरनेटिव क्रम में आते हैं। अल्टरनेटिव क्रम में आते हैं तो आपसे जब इस k का मान पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि k का मान क्या होगा, जो नीचे की ओर अल्टरनेटिव आ रहे हैं उनका योग। अल्टरनेटिव क्या है, ए बी सी का योग। तो आप इसको याद रखोगे, यही इसकी ट्रिक है। इसके सॉल्यूशन को आपको याद रखना है। हम इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बताओ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x अपॉन 4x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 4y प्लस जेड एंड z इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 4z। इसका मान k है तो k का मान बताओ क्या होगा। अब आपको पता है कि जब भी ये इस तरह से दिए हो एक्स वाई जेड के अंदर ये कोई इक्वेशन हो और नीचे की ओर जो भी आते हैं ए बी सी के मान क्या हो, अल्टरनेटिव हो। यानी देखो यहाँ पे 4 था, ये नेक्स्ट नंबर पे चला गया, फिर ये थर्ड नंबर पे चला गया। इसी तरह जो 1 था ये फर्स्ट की जगह आ गया। ये सब क्या है, इस तरह से अल्टरनेटिव क्रम में चल रहे हैं। तो यहाँ ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ ए और बी और सी का मान क्या हो गया, ए का मान 4 है, बी का मान 1 है और सी का मान क्या है 1। तो आपको बताया था कि के का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, के का मान डायरेक्ट हो जाएगा 1/में ए प्लस बी प्लस सी। तो 1/में ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 1। तो इसका मान हो जाएगा 1/6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी सहायता से इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब आप इसका कभी सॉल्यूशन नहीं करोगे, आप बस ये याद रखना अल्टरनेटिव क्रम में आए तो आप इसका उत्तर इस तरह से दे दोगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये टाइप आ गई इसकी 4। अब आपको दिया गया है यदि ए बी सी 3
शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। आपको दिया गया है कि ABC 3 क्या है? शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं और A प्लस B प्लस C का योग कितना है? 0 है तथा B स्क्वायर नॉट इक्वल टू C A के बराबर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस का CA, इसका मान बताना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ABC क्या है? तीनों क्या है? शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं और इनका योग क्या है? 0 है। योग 0 है और B स्क्वायर नॉट इक्वल टू C के बराबर है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। अब हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम इसको M2 मेथड से भी कर सकते हैं और इसको बेसिक सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। तो इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसको इस तरह से करेंगे। अब आपको A प्लस B प्लस C का योग कितना है? 0 है। A प्लस B प्लस C का योग क्या है? 0 है। तो इसकी सहायता से हम ये लिख सकते हैं A प्लस C का मान कितना हो जाएगा? A प्लस C का मान हो जाएगा माइनस का B। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस का 2AC इक्वल्स टू B स्क्वायर। अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर में क्या हो लिख सकते हैं? B स्क्वायर माइनस का 2AC लिख सकते हैं। अब इस मान को हम इस इक्वेशन में पेस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यानी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जगह हम ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर माइनस का 2AC प्लस B स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर माइनस का CA। अब हम ऊपर वाली संख्या में क्या कॉमन ले सकते हैं? अब ये क्या हो जाएगा? B और B क्या हो जाएंगे? 2B स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले गए तो आ जाएगा B स्क्वायर माइनस का AC आ जाएगा और नीचे है हमारे पास B स्क्वायर माइनस का AC। इससे ये कट जाएगा। हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम इसको मेथड नंबर 2 से करते हैं, यानी इसकी वैल्यूज़ मान के करते हैं। वैल्यूज़ मान के करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि A प्लस B प्लस C का मान क्या है? योग क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी 1 एंड -1 ले लेंगे, -2 ले लेंगे इसका मान, 1 एंड -2 मान लेंगे तो इनका योग करेंगे तो हमारे पास इसका योग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि B का स्क्वायर करें और C को इससे गुणा करें तो ये दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन भी इस पर लागू हो रही है। अब यह दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इनकी ये वैल्यूज़ को क्या रख देंगे? इस क्वेश्चन में रख देंगे। अब क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारे पास का मान क्या आ जाएगा? जब A का मान 1 रखा तो 1 प्लस 1 प्लस C का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। अब नीचे की ओर क्या है? B स्क्वायर यानी 1 माइनस का C इंटू A। C को A से गुणा करेंगे माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर आ गया 6 और नीचे की ओर आ गया 3। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड का योग कितना दिया आपको? 0 दिया है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वाई क्यूब अपॉन में 3x जेड प्लस जेड स्क्वायर 3x का मान
क्या होगा। आपको इसका मान दिया गया है और ये मान पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे कि जब हमें ये दिया होता है तो हम इसका क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 3x(z), इसका एलसीएम होगा 3x एंड z। अब 3z से तो 3z कट जाएगा, x होगा तो ये हो जाएगा x³। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें y³। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, इसमें x से कट जाएगा z आ जाएगा, तो ये आ जाएगा z³। अब हमारे पास ये है। अब आपको पता है इसका योग 0 है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा प्लस का 3 × xy/z के मान बराबर होगा 3 × xy एंड z, और बट्टे में 3xz, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मान y आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपको दिया है कि a² का मान तो किसके बराबर है, by प्लस cz के बराबर है, और b² का मान ax प्लस के cz के बराबर है, और c² का मान किसके बराबर है, ax प्लस by के मान बराबर है। जब आपको ये मान दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताओ x/x प्लस a प्लस y/y प्लस b प्लस z/z प्लस c का मान क्या होगा। अब आपको इसका मान दिया गया है और इसका मान पूछा गया है। अब हम इसे किस तरह से करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में a² b² c² का तो मान दिया गया है और हमसे इस इक्वेशन का मान पूछा है। अब हम इसे सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें दिया है, ये मान दिए हैं, तो हमें इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ से गुणा करके इनके मान पुट करने होंगे। यदि हम इसको a/a से गुणा करेंगे तो यहाँ a² आ जाएगा, और a² आ जाएगा तो हम a² का मान यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि फर्स्ट को तो किससे गुणा कर देंगे, a/a से गुणा कर देंगे। a/a से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा xa, अपॉन में आ जाएगा a प्लस a²। इसको अपन किससे गुणा किया है, b से गुणा किया है, तो yb नीचे की ओर आ जाएगा yb प्लस का b² आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, zc अपॉन में zc प्लस c², तो ये आ जाएगा। अब हम इसमें a² b² c² के ये मान रख देंगे, तो हमारे पास नीचे की ओर क्या आ जाएगा, नीचे की ओर सभी में सेम संख्या आ जाएगी। जैसे xa प्लस a² को देखेंगे तो by प्लस cz आ जाएगा। इसी तरह इसमें b² का मान रखेंगे तो इसमें भी a आ जाएगा, xa प्लस yb प्लस zc। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, xa प्लस yb प्लस का zc, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम ये हो जाएगा, इस एलसीएम का भाग इसमें देंगे और यहाँ a² का मान रखा हुआ होगा तो ये इससे कट जाएगा, और इसमें भी देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ऊपर की ओर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर xa प्लस yb प्लस zc आ जाएगा, और ये मान इससे कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम इस सवाल को बेसिक से भी सॉल्यूशन से भी कर सकते थे। अब इसको आपको टाइप 2 जो कि हम मेथड 2 करते हैं उसके अनुसार करना है। तो इसका m2 क्या हो जाएगा, जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो, आपको पिछला क्वेश्चन दिया गया था उसमें तो जब माइनस थी, अब आपके पास इसमें सारी वैल्यूज क्या है, प्लस है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि इसमें आपको जो मान मानने, इसमें किस किस के मान मानोगे, आपके पास वेरिएबल्स क्या है, x y एंड z, ये वेरिएबल्स हैं। इनके अलावा भी कोई वेरिएबल्स है क्या, a b एंड c भी है, ठीक है। अब आप x y z के मान क्या मान लो,
1 1 1 मान लिए। अब हम ABC के मान क्या मान लेते हैं, ABC के मान लिए हमने 2 2 और 2 मान लिए। अब हम इन मानों को फर्स्ट जो हमें कंडीशन दी गई है उनमें रख के देखेंगे कि इनका मान बराबर आता है या नहीं आता। अब हमने XYZ के मान तो 1 1 माने थे, यानी अब हमारे पास B और C इनका मान क्या है 2 + 2 4, इसका मान 4 आ गया तो इसका मान कितना है 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये मान माने हमने वो सही है। तो अब हम इस क्वेश्चन में रख देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे तो XYZ का मान तो 1/+1/+1, नीचे की ओर क्या आ जाएगा ABC के मान हमने 2 रखा है तो ये क्या आ जाएगा 2 रेख 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 + 3 आ जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से हम अलजेब्रा के क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। आप पहले बेसिक पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, जब आपका बेसिक क्लियर होगा आप एग्जाम में तो इन सभी सवालों को इस ट्रिक की सहायता से कर सकते हो, पर आपको बेसिक भी आना चाहिए। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। आपको दिया है कि A + B का मान, ये होमवर्क का क्वेश्चन है और A + B का मान आपको 1 दिया गया है और आपको C + D का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है और A - B का मान D/C है तो C² - का D² का मान आपको बताना है। जब आपको इनके मान इस तरह से दिए जाते हैं और आपसे इसका मान पूछा जाता है, अब आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ घर से करके लेकर आना है, ये आपका आज का होमवर्क है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, आपको किसका मान ज्ञात करना है C² - का D²। अब इसको हम A² - B² के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं C - का D और C + D। अब हमें C + D का मान तो 1 दिया गया है तो ये क्या बच जाएगा C - का D बच जाएगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें C - D का मान ज्ञात करना होगा। अब हम C - D का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, अब हमें ये दिया गया है, अब हम इसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे। अब इस समीकरण की सहायता से आप यह मान कैसे ज्ञात कर सकते हो, आपको पिछली क्लासेस में एक रूल पढ़ाया था, वो रूल था CD रूल। आपको ये रूल याद होगा, इस रूल का यूज करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं A + B। ये कैसे लिखा हमने कि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 तो लिख सकते हैं और आपको क्या दिया है A + B का मान 1 दिया है तो आप इसके नीचे ये लिख सकते हो। अब इसमें CD रूल लगाएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को एक बार घटाएंगे और उसी संख्या में नीचे वाली को जोड़ देंगे तो हमारे पास D - C का मान आ रहा है। तो अब हमें किसका मान चाहिए C - D का। अब हम इसको क्या करते हैं कि पलट देते हैं, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि C/D कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा A + B में A - B। अब हम इसमें CD का रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, RHS साइड में तो हमारे पास आ जाएगा C - का D में C + D और इस तरफ क्या आ जाएगा A + B में घटाएंगे हम A - का B और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को एक बार जोड़ देंगे। अब हम उस तरफ जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर A से तो A कट जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2B। नीचे की ओर हमारे पास B से B कट गया तो 2A आ जाएगा
और इस तरफ क्या आ जाएगा, c माइनस का d, c प्लस d का मान हमें 1 दिया गया है। तो अब हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो c माइनस d का वैल्यू क्या आ गया, b अपॉन a आ गया। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या मान आ जाएगा, इसका मान हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि c माइनस डी का मान क्या है, b अपॉन ए, तो ये आ जाएगा b अपॉन ए। ये किसका मान आ गया, c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। इस तरह से हम CD रूल की सहायता से हम c माइनस डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हमारी इन क्लासेस के अंदर अलजेब्रा से रिलेटेड 200 प्लस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे और इन क्लासेस को आप जब पूरी कंप्लीट ले लोगे उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको इस क्लास में नहीं करवाया गया हो। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।